जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो कि गाइडी मॉपसन ने लिखा है, जो कि एक ट्रैजिक राइटर हैं, ट्रैजिक स्टोरीज लिखते हैं। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और फिर साथ ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश टू उर्दू। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे और पंक्चुएशन का एक पैसेज भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग स्मार्ट बोर्ड पे देखेंगे, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बनाना एक्यूज में हवर्ड ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। तो बनाना ने मिस्टर हवर्ड के ऊपर वॉलेट या पर्स या बटुआ उठाने का, चोरी करने का इल्ज़ाम क्यों लगाया। एक्चुअली उसने दूर से देखा, उसकी आंखें धोखा खा गई। मिस्टर हबर्ट झुका ज़रूर था और उसने कुछ उठाया भी था, लेकिन वो वॉलेट या कोई लेदर ब्लैक पॉकेट बुक नहीं थी, बल्कि वो तो पीस ऑफ स्ट्रिंग था, क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल किस्म का आदमी था और हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में उसका ये ख्याल था कि उसको ज़ेर इस्तेमाल रहना चाहिए। तो उसने मिस्टर मलाना हैड सीन हबर्ट पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द रोड, उसने कुछ ना कुछ उसको उठाते हुए देखे था। तो इसी से उसने ये अज्यूम कर लिया कि इसने जो है वो पॉकेट बुक चुराई है। ही बिलीव दैट, वो यकीन रख रहा था, दैट मिस्टर वर्ड हैड पिक्ड अप द वेरी पॉकेट बुक, के मिस्टर हवर्ट ने ही वो पर्स चुराया है। तो सो ही एक्यूज्ड हिम, उसने इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगाया ऑफ पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ हवर्ट। तो लोग जो थे हवर्ट के बारे में क्या सोच रहे थे, व्हेन दे हियर द रिटर्न ऑफ पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन, क्योंकि किसी एक शख्स ने जो कि अनपढ़ था, उसने पॉकेट बुक जो है वो मिस्टर जेम्स, जो कि ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक था, उसको हैंड ओवर कर दी थी। तो लोग इस पर क्या कहते थे। तो ज़ाहिर है लोगों को कुछ ना कुछ मौका मिलना चाहिए, उन्होंने बात करनी है। तो उन्होंने क्या कहा, व्हेन द पीपल केम टू नो, जब लोगों को पता चला, द लॉस्ट पॉकेट बुक वाज रिटर्न्ड, के गुमशुदा पर्स वापस कर दिया गया है, बाय समवन एल्स, किसी दूसरे शख्स के जरिए। तो दे डिड नॉट एब्सॉल्व पुअर मिस्टर हवर्ड, उन्होंने मिस्टर हवर्ड को माफ़ नहीं कर दिया, उनको नेक समझना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि क्या किया, दे टर्म्ड इट एज अ डिसेप्शन बाय मिस्टर हवर्ड, उन्होंने उसको इस इस्तेलाह में लिया कि ये मिस्टर हवर्ड हमें डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, कि खुद ही फेंक के वहाँ पे चला गया कि किस तरह मेरी जान छूट जाए। तो दे डिड नॉट बिलीव हिम, उस पर वो यकीन नहीं रखते थे, हालांकि वो एक नेक ईमानदार आदमी था। गुनाह उसका ये था कि वो एक गरीब आदमी था। जिस तरह कहते हैं ना कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी अमीरी ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो यही बात है इधर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। तो जॉर्ज ने वो पॉकेट बुक जो है वो अपने मालिक को क्यों दे दी। जॉर्ज वही शख्स था जिसको वो पॉकेट बुक मिली थी, और उसने मिस्टर जैम, जो कि ऑनर ऑफ द ग्रेट मील हॉल भी था, उसको वापस कर दिया था। तो जॉर्ज वॉज एन अनएजुकेटेड पर्सन, वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं था। ही कुड नॉट रीड द नेम ऑफ द ऑनर, वो मालिक का नाम नहीं पढ़ सका था ऑफ द पॉकेट बुक का। सो ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर, पास उसने उसे अपने मालिक को दे दिया आउट ऑफ इग्नोरेंस, अपनी जहालत की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड हवर्ट शेमफुल। कौन सी चीज़ थी, कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से मिस्टर हवर्ट इतना शर्मिंदा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिल्यूशन ऑफ पीपल, लोगों का वो इल्ज़ाम जो था अबाउट हिम, उसके बारे में, मेड हिम शेमफुल, उससे ही वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता था। इट वॉज डिसग्रेस, ये वो ज़िल्लत थी, टू हिज ईगो, उसकी अना के लिए, एंड सेल्फ स्टीम, और इज़्ज़त नफ्स के लिए। तो दिस थिंग ग्रीव्ड हिम अ लॉट, तो इसी चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा गमज़दा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस। लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते थे। तो द पीपल बिलीव्ड, लोग यकीन रखते थे, दैट मिस्टर मनाना कुड नॉट बी रॉन्ग, कि मिस्टर मनाना गलत नहीं हो सकता। हालांकि देखो उसकी सेंसेस धोखा खा सकती हैं, उसने दूर से देखा। तो दे बिलीव दैट मिस्टर हवर्ड हैड पिक्ड अप द लॉस्ट पॉकेट बुक, वो यकीन रख रहे थे कि
पॉकेट बुक जो है वो मिस्टर हवर्ड ने चुराई है। बट ही वॉज जस्ट नॉट रेडी टू कन्फेस, लेकिन वो सिर्फ इसका इतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। सो दे मेड फन ऑफ हिज आर्गूमेंट्स, तो बस वो उसके दलाइल जो वो कहता था कि पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये मेरी जेब में देखो रस्सी का टुकड़ा है, तो इसका वो मजाक उड़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही कीप क्लेमिंग, उसने दावा करना क्यों जारी रखा हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का, बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले। तो मिस्टर हवर्ड वाज वेरी सेंसिटिव, बहुत ही बाशऊर था और हसास था, एंड टची फेलो। असल में मिस्टर हवर्ड वाज वेरी सेंसिटिव, मिस्टर हवर्ड जो था वो बहुत ही हसास तबीयत का मालिक था, सेंसिटिव था, एंड टची फेलो, और हर चीज़ को दिल पे लगा लेता था। तो ही डिड नॉट वांट टू डाई विद अ स्पॉट, वो एक ऐसे धब्बे के साथ, कलंक के टिके के साथ नहीं मरना चाहता था ऑन हिज करेक्टर, जो उसके करदार पे हो। सो ही केप्ट क्लेमिंग, बस उसने दावा करना जारी रखा हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का, टिल तक द लास्ट ब्रीथ, अपने आखिरी सांस तक। तो मरते दम तक वो यही कहता रहा, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला एमसीक्यू है, द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल। तो अमीर लोग जो थे एक बड़े हॉल में इकट्ठे हो गए थे, किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे? फॉर अ ग्रेट मील। तो काम अपना कर चुके थे, कारोबार कर चुके थे, खरीदो फरोख्त कर चुके थे, अब वो एक बड़े खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। तो व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर, तो वो जो नकारची था, ढोल बजाने वाला था, उसकी जो पब्लिक अनाउंसमेंट थी, आवाम के लिए सरकारी जो ऐलान था, वो क्या था? वो ये था कि लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर। तो एक वो बटुए या पर्स के गुमशुदा होने का ऐलान था, जिसमें कुछ पैसे थे, गालबन 500 शिलिंग था, और कुछ बिजनेस पेपर थे। तो ये इसका ए पार्ट ही आ जाएगा। उसके बाद तीसरा इसका क्वेश्चन है, मिस्टर हवर्ड वाज सरप्राइज्ड, मिस्टर हवर्ड हैरान हुआ था, एंड डिस्टर्ब और परेशान हुआ था, व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हिम, जब पुलिस अफसर ने उससे पूछा, टू अकम्पनी हिम टू, के उसके साथ चले मेयर्स ऑफिस। तो मेयर्स ऑफिस आएगा, टू द मेयर ऑफिस, इसका बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद मैं बोर्ड ऑफ ऑनर, तो मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, आई नेवर हियर्ड ऑफ इट, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ईमानदार आदमी है, तो मैं क्यों उठाऊंगा ये, ठीक है। तो बीइंग एन ऑनरेबल मैन, इसका बी जो ऑप्शन आएगा, एक ईमानदार आदमी होने के नाते, ही डिडंट पिक अप द लास्ट ऑब्जेक्ट, तो उसने कोई गुमशुदा ऑब्जेक्ट नहीं उठाया। ऑब्जेक्ट मीन एनीथिंग, कोई भी चीज़। What did Howard say in most exasperating tone? इंतहाई मायूस कुन लहजे में उसने क्या कहा था? उसने कहा था, इट इज़ नेवरदलेस, यानी इस हकीकत के बावजूद, ट्रुथ ऑफ द गुड गॉड, अच्छे खुदा के करीब, यही सच है, द सेक्रेट ट्रुथ, यही मुकद्दस सच है कि आई हैव नेवर हियर अबाउट द ब्लैक पॉकेट बुक। तो उसके बाद नंबर 6 पे, What were the feelings of Howard? Howard के क्या जज्बात थे when he was informed of the recovery of the lost object? तो गुमशुदा जिस्म के मिल जाने के बारे में जब उसने सुना कि वो रिकवर हो गया है, मिल गया है, तो वो क्या महसूस कर रहा है? उसकी कामयाबी थी, ट्रिम्फ्ड, यानी कि वो फीलिंग ट्रिम्फ्ड यानी कामयाबी महसूस कर रहा था, बी ऑप्शन आएगा। बट लेकिन द ओनली मेट विद इनक्रूडलिटी, यानी कि इनक्रूडलिटी मीन्स शक, डाउट, यानी कि जो बंदा भी उसको मिलता था वो शक की नज़र से उसको देखता था, शक ही उससे मिली, यानी किसी ने यकीन ना किया। तो इसका मतलब है कि ही वॉज लाइंग, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद 8वां पॉइंट है जी कि व्हाट डिड द पीपल से बिहाइंड हिज बैक, लोग उसके पीछे क्या कहते थे? तो दोज आर लेम एक्सक्यूजेस, कि ये सब इसके झूठे बहाने हैं। तो लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने। तो नंबर 9 है, व्हाट डिड हवर्ड फील, हवर्ड क्या महसूस करता था? तो शेम, शर्म महसूस करता था, डिस्ग्रेस, जिल्लत महसूस करता था, टू हिज सेल्फ स्टीम, अपने इज्जत नफ्स के लिए, एंड करेक्टर और करदार के लिए।
तो नंबर 10 और लास्ट MCQs है इसका कि व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स हबर्ट अटर्ड, वो कौन से आखिरी अल्फाज थे जो मिस्टर हबर्ट ने अटर किए, दोहराए, बुड़बड़ाया, बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले। अटर टू से समथिंग इन लिप्स यानी कि विस्परिंग समथिंग, तो टू विस्पर समथिंग यानी कि बुड़बड़ाना, तो अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी कि आखिरी दम तक अपने आप को साबित करने की कोशिश करता रहा कि देयर वाज नथिंग बट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन किसी ने उसकी इस बात पे यकीन ना किया। तो अब हम चलते हैं पंक्चुएशन के पैराग्राफ की। तो जब किसी बंदे की कोई बात को कोट किया जाता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये बात होगी क्योंकि ये मिस्टर हबर्ट बात बता रहा है, कहता है कि आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, तो ये इंटरोगेटिव अंदाज में है। तो वो कहता है कि मैं देखा गया हूँ पर्स के साथ, तो चूंकि उसने जब बात कही है तो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे और आई को कैपिटल लिखेंगे। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, तो अंदाज सवालिया इस्तफहामिया है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। हु सॉ मी, हु का डब्ल्यू जो है वो भी कैपिटल आएगा। हु सॉ मी, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा और इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे। तो आगे अब कहने वाला जो है वो मेयर है, तो मेयर ने भी बात कही है, उसकी बात को कोट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास शुरू कर देंगे। तो मिस्टर का एम कैपिटल होगा क्योंकि ये हमने एब्रीविएशन या मुखफ़फ़ इस्तेमाल किया है, एम और लिख के डॉट लिख देंगे। मिस्टर मन्नाना, मिस्टर मन्नाना जो कि एक गिग्समैन है, तांगा घोड़ा चलाता है, यक्का चलाता है, तो मिस्टर मन्नाना। फिर वो थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, उसने रुकाया तो कॉमा लगाएंगे। तो फिर दी हॉर्नेसमैन, तो वो साइज़ है, घोड़ा जोड़ने वाला इंसान है। हॉर्नेस वैसे उन साज़ों को कहते हैं, तो ये वो टूल्स हैं जिनके अंदर घोड़ा, गधा वगैरह जो है वो जोता हुआ होता है। तो सॉ पिक अप द पॉकेट बुक, उसने तुम्हें पॉकेट बुक जो है वो उठाते हुए देखा था। द हॉर्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, तो यहाँ तक फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे क्योंकि इतनी ही बात उसने कही है मेयर ने। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक भी मुकम्मल कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो और आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो पूरी दुनिया के और मुल्क की हालात के पेश नज़र अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।